चलिए बात करते हैं बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। आज का दिन वो है कि आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़े खुलासे भी निकल के सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे कि अभी के टाइम पे यानी आज के दिन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स किस तरह से इस कंपनी को देख रही हैं। आज है गाइस 13 नवंबर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि बीडीएल में चल क्या रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। ये बात सबको पता है कि जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल बनाती है। गाइडेड मिसाइल के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है और इंडियन आर्म फोर्स को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। ये जो कंपनी है यानी कि बीडीएल डीआरडीओ और कुछ फॉरेन कंपनीज के साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई तरह की मिसाइल सिस्टम डेवलप करता है। कंपनी का एक ही गोल है कि उसको अपना ऑर्डर एक्सपेंड तेजी से बढ़ाना है, एक्सपोर्ट के ऊपर उसको फोकस करना है और जो देश की टेक्नोलॉजी है उसको ही आगे बढ़ाकर नई नई मिसाइल जनरेट करनी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी है इसका मेन काम, मेन फोकस मिसाइल बनाना, एडवांस सिस्टम बनाना, उनको टेस्ट करना, उसकी सप्लाई करना, उसका मेंटेनेंस रखना, ये सारा काम बीडीएल करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बीडीएल का स्टॉक प्राइस 1542 पे ट्रेड कर रहा है आज के दिन। और अगर इस कंपनी का आप 52 वीक हाई देखोगे तो 52 वीक हाई देखिए कितना है, 2096। और अभी कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है, 1541 पे। तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये बात मानते हैं कि अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड मिल रही है और आज कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं, तो बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नेट प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेंगे। जितने पिछले क्वार्टर में बढ़े थे उससे अच्छी ग्रोथ होने वाली है और यही रीज़न है कि मार्केट ओपन होते ही कंपनी में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी भारत सरकार से यानी कि गवर्नमेंट को डिफेंस प्रोक्यूरमेंट अप्रूवल्स मिल सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट डील भी होती हुई नज़र आ रही हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, तो उसका भी फायदा भारत डायनेमिक को हुआ है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर में आर&डी स्पेंडिंग और ज़्यादा बढ़ा दी है जिसका फायदा भारत डायनेमिक को जरूर होगा। और ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए लेकिन एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दिल्ली में जिस तरह से एक टेररिस्ट अटैक हुआ है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से बढ़ने वाले हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें तेजी आती है, खासकर बीडीएल के अंदर, क्योंकि ये कंपनी मिसाइल का काम करती है और मिसाइल का यूज़ हर फोर्स करती है, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, मिसाइल का यूज़ तो होना ही है। इसीलिए भारत डायनेमिक में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता हुआ अब आगे नजर आने वाला है। ये बीडीएल की पॉपुलर मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, ये इसकी पॉपुलर मिसाइल्स हैं। और भी बड़े बड़े प्रोडक्ट और भी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं जिनके नाम हो सकता है कि आपको आगे देखने को मिले। अभी कंपनी को लेकर कुछ मल्टीपल आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं। इन आर्टिकल्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं, वो आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने खोला हुआ है मार्केट मोजो। मार्केट मोजो का ये आर्टिकल है, 1 घंटे पहले ही पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। मैं थोड़ा नीचे चलता हूं तो मुझे बहुत क्लियर नजर आता है कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। जो कंपनी का क्वार्टर 1 था इसमें कंपनी ने अपनी नेट सेल 73.48% बढ़ा ली थी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छे पॉइंट से इंक्रीज हुआ। पिछले पूरे एक साल में कंपनी ने 48% तक का रिटर्न दिया, जो बॉर्डर मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कहता है कि जो बीडीएल है टेक्निकली टर्म में थोड़ा बेटर कर रही है, एक बुलिश ट्रेंड लग रहा है शॉर्ट टर्म में। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टडीड रह सकती है। अब देखते हैं कि भाई मार्केट मोजो की ये बात आगे कितनी सही साबित होती है, कितनी नहीं। अभी मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा रखता हूँ। मैं हूँ स्कैनएक्स पे, मैंने इधर बीडीएल खोला हुआ है। अब अगर आप टेक्निकली इंडिकेटर देखेंगे कंपनी के, ये कंपनी के टेक्निकली इंडिकेटर है, आपको साफ नजर आएगा जो बियरिश है वो 4 इंडिकेटर हैं जो बियरिश सिग्नल दिखा रहे हैं, 4 इंडिकेटर न्यूट्रल दिखा रहे हैं, सिर्फ एक इंडिकेटर है जो बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। यानी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से ये बुलिश माहौल आज कंपनी में देखने को मिल रहा है। इससे पहले का माहौल आप इधर स्क्रीन पे देखिए, आपको साफ नजर आएगा कि 5 दिन से लगभग 6.48% की ग्रोथ, पूरे एक महीने में 1.45% की ग्रोथ, 6 महीने में 12% का डाउनफॉल और एक साल में 56% की ग्रोथ। 5 साल की ग्रोथ देखेंगे तो 899% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जो है फोरकास्ट। अगर आप फोरकास्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मार्च 2025 का है, ये जून 2025 का है और ये है सितंबर 2025 का।
सितंबर 2025 के बाद अगर ग्रोथ होगी तो ये जो कंपनी है 2500 तक जा सकती है। और अभी के टाइम पे अगर आप बीडीएल देखोगे 1540 पे ट्रेड कर रहा है। और स्कैनएक्स क्या कह रहा है? स्कैनएक्स के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ 2500 तक जा सकती है सितंबर 2025 के बाद। और अभी तो नवंबर चल रहा है, तो प्राइस की जगह अगर हम ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस भी हमें इधर देखने को मिल रहा है मार्च 2026 तक का, ये दिसंबर 2025 का है। तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 10 पे इधर हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। और अभी ये अगर अर्निंग पर शेयर जो चल रहा है वो लगभग 7-8 के आसपास चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कैनएक्स द्वारा बताया, तो कहने का मतलब ये है कि स्कैनएक्स के द्वारा दिखाया गया डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। और अब पूरा टोटली डिपेंड करेगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन गाइज़ ये जो पीडीएफ होगी कम से कम 5-6 पेजों की पीडीएफ रहने वाली है। और इस 5-6 पेजों की पीडीएफ को रीड करने में, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स के अंदर आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि भाई बेसिकली कौन सी वो बातें हैं जो अब ध्यान में रखकर चलनी है। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इन 5 पेजों में और क्या लिखा गया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप बीडीएल की ये जो क्वार्टरली रिजल्ट का पीडीएफ है इसमें जो भी डेटा है उसको मिस ना कर पाए। ये वीडियो इतना ही है, बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।